वालों को राजश्री त्रिवेदी का नमस्कार और चंचल आपको भी मेरा नमस्कार। नमस्ते राजश्री, आपको और सभी सुनने वालों को चंचल का नमस्कार। और आज खास दिन है, मतलब 2 दिन से हम खास दिन मना रहे हैं, है ना। पहली बात तो ये कि भाई बहुत सारी छुट्टियां हैं और ये जो खास मौके आए हैं इनको मनाने का भरपूर अवसर भी मिला लोगों को, क्योंकि एक पूरा वीकेंड उन्हें मिला। शुक्रवार से लेके सोमवार तक छुट्टियों का मौका मिला और आज मंगलवार का दिन है। आज भी ये जो उत्सव है चालू है, क्योंकि कृष्ण का जन्म कल हो चुका है। तो जन्म के बाद में जो दही माखन की चोरियां हुआ करती थी और चोरी के लिए दही की हंडियां जो फोड़ी जाती थी, आज वही उत्सव हम मना रहे हैं। मैंने तो रास्ते में जब मैं आ रही थी दफ्तर तो मैंने देखी कुछ ऐसी तस्वीरें और बस इंतजार है कि यहाँ से जब वापस जाऊंगी तो बस आंखों के सामने वो सारे मंजर होंगे और मजा आ जाएगा। आज हम क्या-क्या अपने श्रोताओं के लिए परोसने वाले हैं? भाई दही हंडी के बारे में तो बात करेंगे ही, इसके अलावा कुछ बुरी आदतें भी हम सब के अंदर होती हैं, तो या व्यसन होते हैं, गलत व्यवहार भी होता है, तो उन चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए क्या-क्या छोटी-छोटी सी बातें हैं जिन्हें अपनाकर हम इन चीज़ों से दूर हो सकते हैं, इस पर कुछ चर्चा होगी। और गोकुलाष्टमी है ही, हमने बताया सही युक्ति और बुरी आदतों से मुक्ति, अभी चंचल ने बताया। गीत मंजरी में भी जाहिर है कि आज का जो विषय रहेगा वो राधा कृष्ण ही होगा। जी, और भाई जब बात ही सारी एक जैसी चल रही है तो क्यों ना जो फायदे की हम बात करें तो दही के बारे में बात करते हैं कि स्वास्थ्य के लिए, सेहत के लिए, दोनों के लिए, फिर साथ में सुंदरता के लिए भी सौंदर्य को बढ़ाने के लिए भी दही बहुत अच्छा है। तो इस बारे में चर्चा होगी। तो फिलहाल हम फिर से आ जाते हैं कृष्ण जन्म के ऊपर। जन्म हो चुका है, जन्म के बाद सोहर भी गाई जाती हैं। तो सुनते हैं गाना। जन्म
बहुत ही सुंदर सा ये गीत था। सोहर कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? जन्म के बाद जो गीत गाए जाते हैं वो सोहर होती है। ये पारंपरिक सोहर नहीं है, लेकिन इसे हम वहां से जोड़ सकते हैं कि जब बच्चे का जन्म हो गया और जो बधाई गीत गाए जाते हैं, जच्चा और बच्चा दोनों की सेहतमंदी की कामना उसमें की जाती है। तो भाई गोकुल में कृष्ण का जन्म हो चुका है, इसलिए गोकुल में बजे बधाई, खुशियों की घड़ी है आई, कान्हा जन्म लियो, नंदोत्सव दही हंडी की शुभकामनाएं। क्या बात है। दही की हांडी, बारिश की फुहार, माखन चुराने आए नंदलाल, मुबारक हो आप सबको दही हांडी का त्योहार, हमारे श्रोता लिखकर भेज रहे हैं। बिल्कुल। और लगभग 5000 वर्ष पूर्व श्री विष्णु ने तीसरे ब्रह्मांडीय युग द्वापर युग का अंत और वर्तमान युग के कलयुग का जो प्रारंभ है उसमें श्री कृष्ण का अवतार लिया। इस दिन को गोकुलाष्टमी का दिन या जन्माष्टमी का दिन कहकर हम मनाते हैं। बिल्कुल। इस अवसर पर मंदिरों को सजाया जाता है, कीर्तन गाए जाते हैं, घरों में थालियां, घंटियां और शंख बजाए जाते हैं। श्री कृष्ण की स्तुति में संस्कृत के श्लोक सुनाए जाते हैं। मथुरा में इस समय विशेष आध्यात्मिक सभाएं आयोजित की जाती हैं और देश विदेश में भारत तीर्थयात्री इन उत्सव सभाओं में भाग लेने आते हैं। भगवान की जो छोटी सी प्रतिमा होती है उसे झूले पर बिठाकर हम झुलाते हैं, उनके लिए बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं। खास तौर पे जैसे कृष्ण को दूध बहुत प्रिय था ना, तो दूध, चीनी, चावल या सेवई से बनी हुई खीर बनाई जाती है या फिर हलवे का भोग लगाया जाता है। और व्रत का समापन जब करते हैं तो अगले दिन दही काला बनाकर किया जाता है। दही से बनी कुछ मीठे व्यंजन होते हैं, वो खाकर इस व्रत का समापन किया जाता है। और ये जो काला विभिन्न खाद्य पदार्थों, दही, दूध और मक्खन का मिश्रण होता है। व्रत में ग्वालों के साथ विचरते समय ब्रज में श्री कृष्ण ने अपने साथियों द्वारा लाए गए भोजन को अपने भोजन के साथ मिलाकर काला बनाया और उनके साथ खाया। इस कथा के अनुसार बाद में गोकुलाष्टमी के अगले दिन काला बनाकर दही की मटकी फोड़ने की प्रथा बन गई, जिसे दही काला कहते हैं। और दही काला महाराष्ट्र में तो खास तौर पर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और इस उत्सव का नाम ही दही हांडी कर दिया गया है। अब तो भारत के बहुत सारे हिस्सों में अलग अलग तरह से लोकप्रिय व्यंजन बनाए जाते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण को उनका भोग भी लगाया जाता है और ये उत्सव महाराष्ट्र में जन्माष्टमी के अगले दिन मनाया जाता है, जो हम आज मना रहे हैं। बिल्कुल। और दही कला नाम इस त्योहार के दिन तैयार किए जाने वाले एक व्यंजन से आया है। ये व्यंजन दही, पिसे हुए चावल और गुड़ का मिश्रण होता है, जिसे इस दिन कृष्ण को अर्पित किया जाता है। और दही कला मिश्रण को दही हांडी के बर्तन में रखा जाता है और युवा पुरुष या महिलाएं जमीन से काफी ऊपर रस्सी से बांधकर टांग दिए गए बर्तन को तोड़ने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, जो आपने कई बार फिल्मों में भी देखा होगा। और महाराष्ट्र में पारंपरिक रूप से पुरुषों के समूह ये दही का जो बर्तन है इसको तोड़ने के लिए पिरामिड बनाते हैं, लेकिन अब इस प्रतिस्पर्धा में पिछले कुछ वर्षों से महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। बिल्कुल। लेकिन कुछ लोगों के गलत व्यवहार या अभद्र व्यवहार के कारण इस पारंपरिक पर्व पर भी जो है इसका कुछ रूप जो है लोगों ने विकृत कर डाला है। ऐसा ही कुछ आजकल दहीकाल के नाम पर भी होता दिखाई देता है, जैसे जबरन वसूली, अश्लील नृत्य, छेड़छाड़ या भीड़ का फायदा उठाकर लोगों के सामान छीन लेना या चुरा लेना। बिल्कुल। उनकी कीमती चीजें, आजकल तो मोबाइल को भी हम कह सकते हैं कीमती सामान में ही होता है और ऐसी चीजें गायब कर ली जाती हैं। तो इन तरह जो ये व्यवहार होते हैं गलत, जिन्हें हम कह सकते हैं, इससे किसी भी त्योहार की पवित्रता है वो नष्ट हो जाती है। परिणाम स्वरूप केवल देवता तत्व नहीं बल्कि धर्म की भी हानि होती है। और त्योहार की पवित्रता तो तभी बनी रह सकती है राजश्री, या हम कह सकते हैं कि त्योहार मनाना तब लाभदायक है जब ऐसे गलत प्रयास जो होते हैं इन्हें हम रोक सकें, और कृष्ण की पूजा करना भी तभी सार्थक सिद्ध होगा ना। बिल्कुल। और भाई धर्म की स्थापना और श्री कृष्ण के प्रति समर्पण की दृष्टि से श्री कृष्ण जयंती विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। चूंकि हम माया में कैद हैं, इसलिए श्री कृष्ण हमारे साथ इस जेल में अवतरित होते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं और हमें माया से मुक्ति दिलाते हैं। हम महाभ्रम से तभी उबर सकते हैं जब हम श्री कृष्ण के प्रति समर्पण करें, जैसा कि महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन ने किया था। तो पहले एक गीत सुन लेते हैं।
संभाल ब्रिजबाला, गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिजबाला। अरे 1 2 और 3 4 संग 5 6 7 है ग्वाला। अरे 1 2 और 3 4 संग 5 6 7 है ग्वाला, गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिजबाला। माखन के छोरों की सेना, ओ आई माखन के छोरों की सेना, ओ जरा बच के संभल के जी रहना, ओ जरा बच के संभल के जी रहना। बड़ी नटखट है फौज कहीं आई जो मौज, बड़ी नटखट है फौज कहीं आई जो मौज, नहीं बचने का कोई भी ताल काला, गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिजबाला, गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिजबाला। निकली है झूम के ये टोली, ओ कैसे निकली है झूम के ये टोली, आज खेलेगी दूध से ये होली, आज खेलेगी दूध से ये होली। भीगे कितना भी अंग ठंडी हो ना उमंग, भीगे कितना भी अंग ठंडी हो ना उमंग, पड़े इनसे किसी का ना पाला पाला, गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिजबाला, गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिजबाला। कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं। बिल्कुल, और हमारे पास बहुत सारे संदेश हैं, वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन क्या हम अपने श्रोताओं को ये बता दें भाई कि गोपाल काला कैसे बनती है? हाँ, बताइए ना भाई। इसमें धान की लाई, दही, भिगोई चने की दाल, ककड़ी, मिर्च, अमरूद, अनार, पुराना नींबू का अचार, नमक, ये सब मिलाकर बनाते हैं। क्या बात है? जो हमारे पास संदेश आए हैं उसमें बहुत ही सुंदर सा संदेश है। नंद उत्सव कृष्ण के जन्म का जश्न मनाने के लिए उत्सव का आयोजन करने के लिए माना जाता है। उन्हें इस अवसर पर ब्रज क्षेत्र के लोगों को आमंत्रित करने के लिए वर्णित किया गया है, जिसमें गांव के मुखिया और वृंदावन की विवाहित और अविवाहित महिलाएं, विशेष रूप से गोपियां शामिल हैं। इस अवसर पर संगीत बजाने के लिए ढोल बजाने वालों को आमंत्रित किया गया था और ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार करते हुए भगवान को स्नान कराया था। कहा जाता है कि यशोदा ने बच्चे पर फूल बरसाए, जबकि रोहिणी ने मेहमानों को दावत दी। देवता के सम्मान में पंचामृत, अभिषेक और आरती की रस्में निभाई जाती हैं। कुछ भक्त छोटे छोटे समूह बनाकर ऊंची इमारतों पर रस्सियों से बंधे मक्खन के बर्तन तोड़ते हैं। बिल्कुल, और जो सबसे छोटा बालक होता है, जो सबसे ऊपर जाकर मटकी फोड़ता है, कई बार तो उसे तैयार भी बिल्कुल इस तरह से किया जाता है जैसे वो कान्हा का ही एक रूप हो। एक और हमारे पास संदेश है राजश्री जी। गोकुल में खुशियों का आया संदेश, नंदलाल के घर मची खुशियों की रेश,
कृष्ण जन्म का ये मंगल पर्व नंद बाबा ने बांटी माखन की मेव, ढोल नगाड़ों की गूंज है प्यारी, नाचते गाते सबने खुशियां सवारी, गोप गोपियों का उमड़ा है जोश, घर घर में सज रहा आज का भोज। क्या बात है, बहुत ही सुंदर सा संदेश। और भाई ऋषि वेद व्यास जी ने भी लिखा है ना, जहाँ कृष्ण है वहाँ धर्म है, जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। चूंकि कौरवों के नेता दुर्योधन ने धर्म का पालन नहीं किया, इसलिए उसके पास श्री कृष्ण नहीं थे। श्री कृष्ण नहीं तो विजय नहीं। बिल्कुल सही बात है। और अगर हमारे भीतर कुछ व्यसन, बुरी आदतें, गलत व्यवहार रहेगा तो भी हम कभी जीत हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा ये व्यवहार हमारी उन्नति में हमेशा आड़े आता रहेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि कोई सही युक्ति जरूर अपनानी चाहिए, ताकि हमारी जो भी बुरी आदत है उससे हमें मुक्ति मिल सके। और राशि कुछ आदतें तो ऐसी होती हैं जो धीरे धीरे बड़ी पक्की होती जाती हैं। एक समय आने पर इनसे निजात पाने के लिए किए गए बहुत सारे संकल्प, वादे जो हम करते रहते हैं वो भी कमजोर पड़ जाते हैं। और इन आदतों के बारे में हम कहते हैं कि लत पड़ गई है। लेकिन अपना इरादा अगर हम पक्का कर लें, मजबूत कर लें, तो समस्या कोई ऐसी नहीं हो सकती जिसका समाधान हमें ना मिले। बस दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बिल्कुल। अक्सर हम अपनी किसी बुरी आदत को छोड़ने या नई अच्छी आदत को अपनाने के संकल्प हम नए साल पर, किसी विशेष त्योहार के अवसर पर या फिर अपने जन्मदिन के मौके पर हम में से बहुत सारे लोग लेते हैं। जैसे हम किसी की बुराई नहीं करेंगे या किसी से गलत व्यवहार नहीं करेंगे, जंक फूड का सेवन बंद कर देंगे, हर रोज व्यायाम करेंगे, पढ़ाई करेंगे, मोबाइल का उपयोग कम कर देंगे और भी कई तरह के संकल्प। तो ऐसे संकल्प क्या होता है, हम ले तो लेते हैं लेकिन बहुत ज्यादा लंबे समय तक इनको निभा नहीं पाते। कुछ दिन, सप्ताह, महीने बीतते बीतते ये संकल्प भी कहीं ना कहीं ढेर हो जाते हैं। लेकिन सही युक्ति अगर अपनाई जाए, यानी सही तरीका अपनाया गया और थोड़ी सूझबूझ से भी काम लिया गया, तो जरूर मुक्ति मिल सकती है। बिल्कुल भाई, हम इस बात को समझते ही नहीं कि वे हमारा भला सोचकर ही हमारे साथ नहीं, अक्सर हम जो हमारे हितैषी होते हैं या हमारे परिवारजन होते हैं जो हमसे बहुत प्यार करते हैं, वो हमें हमारी ही किसी न किसी बुरी आदत पर टोकते रहते हैं। लेकिन हम इन आदतों में सुधार करने की बजाय उनकी बातों का बुरा मान जाते हैं और अपनी पैरवी करके खुद को ही सही साबित करने लगते हैं। हम ये नहीं समझते कि जो लोग हमें टोक रहे हैं शायद वो हमारा भला ही चाहते हैं, इसीलिए तो हमारे साथ रोक टोक हो रही है। और उनकी रोक टोक पर अगर हम ध्यान देने लग जाएं तो जाहिर बात होगी कि अपना व्यवहार हम उसे छोड़ सकेंगे और बुरी आदत धीरे धीरे एक दिन बिल्कुल ही छूट जाएगा। हमारी एक श्रोता ने लिखा है, चंचल, बुरी आदतों को छोड़ने का एक तरीका है सक्रिय रूप से अस्वस्थ दिनचर्या को नई स्वस्थ दिनचर्या से बदलना। कुछ लोग पाते हैं कि वे बुरी आदत, यहाँ तक कि नशीली दवाओं की लत को भी किसी अन्य व्यवहार से बदल सकते हैं, जैसे कि व्यायाम करना। यह हर किसी के लिए कारगर नहीं है, वेल्कोव कहते हैं। तो पहले एक गाना सुन लें, फिर संदेश पढ़ेंगे और बिल्कुल बातों में आगे बढ़ेंगे।
एक बार फिर आप सबका स्वागत है कार्यक्रम सखी सहेली में। और चंचल, मैसेज पढ़ रही हैं आप? बहुत अच्छा संदेश आया है। सही युक्ति के बारे में हमारे एक श्रोता ने लिखा है, सही युक्ति बुरी आदतों से मुक्ति, ये एक अच्छा कार्य है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले सही और बुरे की पहचान करना जरूरी है, क्योंकि ये सही या गलत, अच्छा या बुरा, ये सारे द्वंद सापेक्षात परक हैं। तभी तो इनके लिए अंतर मन में द्वंद रहते हैं और इन द्वंद्वों से जीवन में हमें उबरना ही पड़ता है। तभी तो हम किसी भी आदत से मुक्त हो पाते हैं। वैसे आदत कोई भी हो, उसे अच्छी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हम अपनी समावस्था में रहने न किसी प्रकार की आदतों का आदती बना देता है हमें। नहीं, किताब पढ़ने की आदत बहुत अच्छी आदत है, संगीत सुनने की आदत बहुत अच्छी आदत है। अगर आप, जैसे आप गाती हैं चंचल, तो गाना कितनी अच्छी चीज है। नहीं, मुझे लगता है कि आपके स्वास्थ्य पे, आपके चरित्र पे किसी ऐसी आदत से जिसका दुष्प्रभाव पड़ता हो, वो आदत सही नहीं है ना? जैसे लोग धूम्रपान करते हैं या मदिरा सेवन करते हैं या गाली गलौज करते हैं, गाली हर बात में उस ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना, ये सारी चीजें गलत हैं। एक श्रोता ने वो लिखती है ना कि बुरी आदत एक व्यवहार पैटर्न है जिसे नकारात्मक रूप से माना जाता है। आम उदाहरणों में शामिल है टाल मटोल, ज्यादा खर्च और नाखून चबाना। बच्चों में लगातार अंगूठा चूसने की आदत को बुरी आदत माना जाता है, क्योंकि इससे दांतों के विकास पर असर पड़ सकता है। जब हम बुरी आदत में पड़ते हैं तो शुरू में तो उसे दूर करना आसान होता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी जड़ें गहरी होती जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। कुछ लोगों को नाखून चबाने की आदत, कुछ लोग आदत बैठे बैठे अपने बाल तोड़ रहे हैं, कुछ लोग आदत अपने मुंह आड़े टेढ़े बनाएंगे। तो ये सारी आदतें हैं ना, ये गलत आदतों में शुमार होती हैं। इनको हम किसी ना किसी तरह से छोड़ सकते हैं, और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि किसी एक पर्यवेक्षक को चुन सकते हैं, यानी जो हम पर हमेशा नजर रखे। ऐसा हम कोई व्यक्ति चुन सकते हैं जो अपने परिवार का ही हो, अपना हितैषी हो। और जब भी हम ऐसी किसी आदत की तरफ बढ़ें, यानी कि मान ले हमें नाखून चबाने की आदत है, तो वो हमें ऐसे समय पर टोक दे, बशर्ते उस रोक टोक का हम बुरा न माने। या हमें कोई धूम्रपान की, किसी भी तरह के नशीले पदार्थों के सेवन की आदत है और हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसे हमें टोकना होगा, बशर्ते हमने बुरा नहीं मानना है। अब चंचल, आप ये बताएं कि मैं एक संदेश पढ़ रही हूँ और ये संदेश में क्या करना चाहिए, मतलब जो अब आप सुनेंगे तो उसके बाद, कि भाई सही युक्ति बुरी आदतों से मुक्ति। हमारी एक बुरी आदत यह है कि विविध भारती के सभी उद्घोषकों और कार्यक्रमों को काफी पसंद करते हैं, पुराने रेडियो पर सुनते हैं। अब ये आदत से मुक्ति नहीं चाहते, घर वाले नाराज हो तो भी रेडियो सुनते हैं। कुछ उपाय बताओ। भाई, अभी राजश्री जी ने कहा ना कुछ देर पहले कि कुछ आदतें बड़ी अच्छी होती हैं। तो रेडियो सुनने की आपको आदत है और कोई खास प्रोग्राम आप सुनते हैं, तो इस आदत को आप बिल्कुल बरकरार रखिए। और हम सुन लेते हैं गाना। बिल्कुल।
कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे इस अंतराल के बाद। विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली। अंतराल के बाद फिर से हम हाजिर हैं और हम बात कर रहे थे सही युक्ति बुरी आदतों से मुक्ति। और इस पर हमारे एक श्रोता लिखकर भेजते हैं कि भाई जीवन में हम बड़े बुजुर्ग ही रोकते टोकते हैं, गलत सही की पहचान करते हैं और उनकी बात हमें माननी चाहिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बागों में फूल जल्दी ही मुरझा जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। और एक फूल की रक्षा करने के लिए कांटे भी होते हैं, तो वो कांटे उस फूल को बचाने के लिए ही होते हैं। यानी कि हमारे बड़े बुजुर्ग जब हमें कोई रोक टोक करते हैं, यानी उस फूल की वो सुरक्षा कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, तो आप उनकी बात का बुरा कभी मत मानिए। और अगर कोई बुरी आदत है, आप जिसे छुटकारा पाना चाह रहे हैं, तो अपना प्रवाह वहां से बदल लें। अब मान लो कि किसी में आदत है कि खाली समय जो ही मुला नाखून चबाने लगे, ऐसी बहुत सारी आदतों के बारे में हमने चर्चा की। तो आप उस प्रवाह पथ को बदलने के लिए कोई अपनी जो मनपसंद चीज़ है या मनोरंजक एक्टिविटी है, आप उसे कर सकते हैं। कहीं टहलने निकल जाएं। अगर आपको खाना बनाने में रुचि है, खाली समय है, तो खाना बनाइए। और कुछ नहीं तो अपना कोई मनपसंद टीवी चैनल आप उस समय देख लीजिए, तो उस चीज से आपका ध्यान वहां से हट जाएगा। ऐसी ही कुछ बात हमारे एक श्रोता ने लिखी है, चंचल। बुरी आदतों को छोड़ने के लिए खुद को आसान बनाएं। इसके लिए उन चीजों से बचें जो उन्हें पैदा करती हैं। अभी आपका वातावरण आपकी बुरी आदतों को आसान और अच्छी आदतों को कठिन बनाता है। अपना वातावरण बदलें और आप परिणाम बदल सकते हैं। किसी के साथ मिलकर काम करें। वे कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपनी किसी आदत को छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो साधारण सी बात है कि आपके पास बहुत सारा खाली समय बचेगा और बदले में इसके लिए आप क्या करेंगे, ये भी आपको ही निर्धारित करना है। उसके लिए कोई विकल्प आपको ही तलाशना होगा। अगर किसी को बहुत देर टीवी देखने की आदत है या मोबाइल पर हमेशा लगे रहने की आदत है, तो इससे आपकी आंखों की रोशनी पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में आप टीवी, मोबाइल देखने की बजाय किताब पढ़ना चुन सकते हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि बुरी आदत ना पड़ पाए, इसके लिए बचपन से ही रोकने की जरूरत होती है। मेरे छोटे भाई के एक दोस्त को बचपन से चोरी करने की आदत थी। वो जिसके घर भी जाता था, वहां से कुछ ना कुछ चीज जो उसे पसंद होती थी, उसे वहां से चुरा लेता था। तो चोरी के साथ साथ धीरे धीरे झूठ बोलने की आदत भी बढ़ जाती है। बाद में उसने लोगों से बिजली का बिल जमा करने के लिए पैसे इकट्ठे करने लगा। तो कहता था कि जमा तो कर दिया, लेकिन बाद में पता लगता था कि पैसा जमा करने की बजाय पैसे उन्होंने ही रख लिए। इस तरह धीरे धीरे वो स्कैंडल बड़े होते गए और इस तरह से पुलिस केस भी उनके होने लगे। तो अगर माता पिता ने सही समय पर कुछ किया होता तो उनकी आदतों में सुधार हो सकता था। कई बार राजश्री ऐसा भी होता है कि माता पिता ने तो प्रयास किए होते हैं, लेकिन वो जो लत जिसे हम कहते हैं ना, वो झूठ बोलने की आदत जैसे पड़ गई, तो झूठ बोलकर हम ये साबित कर देते हैं कि हमने वो गलत काम किया ही नहीं है। बिल्कुल। तो माता पिता की दृष्टि वाकई उतनी पैनी रखनी होती है कि बच्चे ने कब झूठ बोला है। इन चीजों को समझ लें थोड़ा। बिल्कुल। हमारे एक श्रोता ने ये भी लिखा है कि भाई बुरी आदत से निजात पाने के लिए अपनी इंद्रिय मन पर काबू पाना बहुत जरूरी है। किसी समस्या से निजात पाने के लिए तैयार की गई रणनीति या चुने गए विकल्प अगर हमने खुद ही अपने लिए तैयार किए हैं, तो इसे और भी बेहतर बनाने के लिए हम खुद को दंड या पुरस्कार भी दे सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। और हमने किसी आदत को छोड़ने का निश्चय लिया है, इसे हम बीच में जब छोड़ देते हैं
तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि इसके लिए हमने कोई समय निर्धारित नहीं किया था, यानी कि हमने सोचा नहीं था अगर हमें आदत छोड़नी है तो 1 साल में छोड़नी है, कुछ महीनों में छोड़नी है। तो युक्ति लगाकर अगर हम बड़ी शुरुआत कर रहे हैं इस चीज़ की, तो कितने समय में छोड़ देंगे, इस समय को भी आप पूरा कर लीजिए तो लक्ष्य पा लेना आसान हो जाएगा। और एक श्रोता ने लिखा है कि जी हाँ, बिल्कुल सही, रेडियो सुनना बहुत अच्छी आदत है, इसी बहाने बेफालतू के फेसबुक के रील देखना या किसी के साथ बैठकर गॉसिप करना। तो एक गाना सुन लें इसी बात पर। जरूर। बात हो रही है कान्हा की और आज गीत मंजरी का विषय भी हमारा कृष्ण, कन्हाई, कान्हा, गोपाल, श्याम, न जाने कितने नाम हैं उनके, उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे और उनकी प्रेयसी राधा। बिल्कुल, श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी हर लीला और हर घटना में एक संदेश छुपा है। उनकी हर बात हमें प्रेरणा देती है। उनके जीवन की लीलाओं के हम मुख्य रूप से 3 रूप में देखते हैं: ब्रज लीला, वृंदावन लीला और द्वारका लीला। ब्रज लीला में जहां उनका बचपन और बाल लीलाएं हैं, तो वहीं वृंदावन लीला में गोपियों और सखाओं के साथ की गई लीलाएं और राधा जी के साथ प्रेममयी माधुरी लीला है। द्वारका लीला में श्री कृष्ण का परब्रह्म ईश्वरी रूप यानी योगी रूप हमें देखने मिलता है। यही महाभारत के समय उन्होंने गीता का ज्ञान दिया और हर लीला भक्ति रस से परिपूर्ण है। श्री कृष्ण सभी लीलाओं और उनके संपूर्ण जीवन पर अनेक कवियों ने अपने दृष्टिकोण से उनकी व्याख्या की है। कृष्ण तुम पर क्या लिखूं, कितना लिखूं, रहोगे तुम फिर भी अपरिभाषित, चाहे जितना लिखूं। प्रेम का सागर लिखूं या चेतना का चिंतन लिखूं, प्रीति की गागर लिखूं या आत्मा का मंथन लिखूं, रहोगे तुम फिर भी अपरिभाषित, चाहे जितना लिखूं। ज्ञानियों का गुंथन लिखूं या गाय का ग्वाला लिखूं,
कंस के लिए विष लिखूं या भक्तों का अमृत प्याला लिखूं, रहोगे तुम फिर भी अपरिभाषित, चाहे जितना लिखूं। जेल में जन्मा लिखूं या गोकुल का पलना लिखूं, देवकी की गोदी लिखूं या यशोदा का ललना लिखूं, रहोगे तुम फिर भी अपरिभाषित, चाहे जितना लिखूं। बिल्कुल सही बात है, 2 माँओं का प्यार उन्हें मिला, एक यशोदा और एक देवकी। हेरे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया, हेरे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया। जिसने तुझको जन्म दिया के, जिसने तुझको पाला कन्हैया, किसको कहेगा तू मैया। मानी मान्यताएं और देवी देव पूजे, पीर सही देवकी ने। दूध में नहलाने का, गोद में खिलाने का सुख पाया जसोदा जी ने। एक ने तुझको जीवन दिया रे, एक ने जीवन संभाला कन्हैया, किसको कहेगा तू मैया। मरने के डर से भेज दिया घर से देवकी ने रे गोकुल में। बिना दिए जन्म जसोदा बनी माता, तुझको छुपाया आंचल में। एक ने तन को रूप दिया रे, एक ने मन को ढाला कन्हैया, किसको कहेगा तू मैया। जन्म दिया हो चाहे पाला हो किसी ने, भेद ये ममता न जाने। कोई भी हो जिसने दिया हो प्यार माँ का, मन तो माँ उसी को माने। एक ने तुझको दी है रे आँखें, एक ने दिया उजाला कन्हैया, इसको कहेगा तू मैया। हेरे कन्हैया। श्री कृष्ण हमारी संस्कृति के ऐसे विलक्षण महानायक हैं जिनकी तुलना न किसी अवतार से और न किसी महापुरुष से की जा सकती है। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व बहुआयामी बहुरंगी है। वे बुद्धिमत्ता, चातुर्य, युद्ध नीति, कूटनीति, आकर्षण, प्रेम भाव, गुरुत्व, सखा भाव, सुख दुख जैसी न जाने कितनी विशेषताओं और विलक्षणता में को खुद में समेटे हुए हैं। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। बड़ी सुंदर कविता है ये रामधारी सिंह दिनकर की। आगे वो लिखते हैं, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। क्या बात है।
श्री कृष्ण के जीवन सूत्र और उनके संदेश आज भी लागू होते हैं कि हमें किस प्रकार आचरण करना चाहिए। अपने परिवारजन, मित्रजन और आसपास के सभी लोगों से हमारा व्यवहार मधुरतापूर्ण हो। हम किसी को कोई चोट या नुकसान न पहुंचाएं, किसी का दिल न दुखाएं। प्रीत की रीत निभाना भी श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं। जब अपने पालक माता पिता, सखाओं, गोपियों और राधा को छोड़कर उन्हें मथुरा जाना पड़ा था, तो वहीं ब्रजवासियों के साथ राधा का विरह अनेक काव्यों में बताया गया है। पल पल राह निहारती आंखें तेरी ओर, जब से बिछुड़े सांवरे दुख का ओर न छोर। कान्हा तेरी याद में नैनन नींद न आए, काजल असुवन बहत है हिया हिलोरे खाए। कृष्ण कृष्ण को देखने आंखें थी बेचैन, वाणी तेरा नाम ले थके नहीं दिन रैन। बने द्वारिकाधीश तुम, हम ब्रजमंडल ग्वाल, हम सबको बिसरा दिया है, हो गए कितने साल। दूर बहुत तुम आ गए कृष्ण कन्हैया, आज तुमको भी अब टेरती गायों की आवाज। ब्रजमंडल सूना पड़ा, जमुना हुई अधीर, निधिबन मुझसे पूछता वनिताओं की पीर। बहुत ज्ञान तुमने दिया गीता का हो सार, क्यों छोड़ा हमको अधर, तुम तो थे आधार। और जब उनकी जो प्रेयसी थी यानी लाडली राधा रानी, उनसे सभी जो भक्तजन हैं, ब्रजवासी हैं, यानी संपूर्ण जगत ही प्रेम करता है। लेकिन राधा कृष्ण की जो प्रीत है वो भी अमर है, जग जानी है। और इस पावन प्रीत का वर्णन मिलता है वृंदावन की कुंज गलियों में, सावन के झूलों में, यमुना के घाट पर, बंसुरी की धुन में। जहां अत्यधिक प्रेम होता है वहां प्रेममयी ईर्ष्या या तकरार भी होती है। ऐसी ही ईर्ष्या राधा को कृष्ण की बांसुरी से थी और उनमें तकरार भी इस बात पर होती थी, तब राधा कृष्ण की बांसुरी चुरा लिया करती थी। राधिके तूने बंसरी चुराए, राधिके तूने बंसरी चुराई। बंसरी चुराई क्या तेरे मन आई, बंसरी चुराई क्या तेरे मन आई। काहे करार मचाई मचाई रे, राधिके तूने बंसरी चुराई, राधिके तूने बंसरी चुराई। दे दूंगी कहे कसमें खाए, दे दूंगी कहे कसमें खाए। कहाँ छुपाई पर न बताए, कहाँ छुपाई पर न बताए। नटखट कर ढिठाए ढिठाई, राधिके तूने बंसरी चुराई, राधिके तूने बंसरी चुराई। ना तेरी बैरन ना तेरी सातन, सातन, ना तेरी बैरन
मेरी मुरलिया मोहे सबका मन, करी तेरी कान बुराई बुराई रे राधिके तूने बंसेरी चुराई। और एक बहुत ही सुंदर सा संदेश है अब, क्योंकि हम बताने वाले हैं अपने श्रोताओं को दही खाने के जो फायदे हैं उसके बारे में। भाई दही एक बेहतरीन प्रोबायोटिक है। प्रोबायोटिक ऐसे खाद्य पदार्थ या पूरक हैं जिनमें जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं जिनका उद्देश्य शरीर में अच्छे बैक्टीरिया को बनाए रखना होता है और दही पेट में हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने में मददगार होता है। हम बात कर रहे हैं फायदे की, तो इसी को लेकर हमारे एक श्रोता का जो संदेश है, ये लिखते हैं कि सावन साग यानी जो पत्तेदार भाजी होती है उसमें भादों में दही खाने के लिए वर्जित माना गया है। कहते हैं कि इससे गुड बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, कुछ कड़वापन आता है, ऐसा बुजुर्ग कहते आए हैं। पर कल तो कान्हा को दही मक्खन का भोग और मिश्री का भोग लगा है। रात में नहीं पर दिन में दही का प्रसाद तो खाना ही है। इस महीने में दही का सेवन कम करना चाहिए। जरूरी है तो मट्ठा या छाछ का उपयोग करें, नमक के साथ नहीं करें। गुड़ या चीनी के साथ इसका उपयोग करें। तपिश के दिनों में काले नमक और जीरे के साथ दही का प्रयोग किया जाता है। तो बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी कि भादों के महीने में दही और पत्तेदार सब्जियों का सेवन करने के लिए मनाही की गई है। तो इस महीने को छोड़कर बाकी समय आप इसे उपयोग में ला सकते हैं। बिल्कुल, दही का सेवन आमतौर पर हेल्दी ही माना जाता है। खासकर गर्मी के मौसम में इसे खाने की सलाह तो खूब दी जाती है और इसका सेवन आपके पेट को ठंडा रखता है और पाचन को भी बनाए रखता है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि वैसे तो मैं बचपन से ही दूध दही का सेवन करते आ रहा हूँ, दही बड़े चाव से खाता हूँ। अधिकांश मौसम के अनुकूल जब दही खाने का मन करता है तो खाता हूँ, बाकी कभी कभी ठंड में बरसात में नहीं खाता। दही खाने से अनेक फायदे हैं। दही में फायदेमंद बैक्टीरिया और शरीर को हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करने की ताकत है। तो ये बहुत ही अच्छा है सेवन के लिए। भाई एक तो श्रोता ये भी लिखती हैं कि मोटापा कम करने के लिए खाएं दही। ऐसा होता है, उन्होंने लिखा है कि मोटापा कम करने के लिए खाएं दही। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मोटापा कई बीमारियों को जन्म देता है, यानी कि यदि हम मोटापा कम कर लेते हैं तो हम दूसरी बीमारियों से भी निजात पा सकते हैं। दही हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकता है, जिससे रक्त का प्रवाह सुधरता है और शरीर में अतिरिक्त चर्बी नहीं जमती। इसके अलावा दही के उपयोग से ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं में भी बहुत लाभ होता है। क्या बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि दही, जिसे मोसारू, दही, ठायर, पेरूग भी कहा जाता है, ये एक पारंपरिक दूध का उत्पाद है जिसे भारतीय उपमहाद्वीप में ये उत्पन्न हुआ और पूरे देश में लोकप्रिय है। इसे आमतौर पर गाय के दूध और कभी-कभी भैंस के या बकरी के दूध से भी तैयार किया जाता है। वैसे उत्तम दूध या उस दूध से बना दही जो बताया गया है वो है गाय का दूध। और दही इम्यूनिटी को भी बढ़ावा देता है। इसमें प्रदूषकों को हटाने में मदद करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स कोलेजन के उत्पादन में सहायक हैं और इससे रक्त प्रवाह भी बेहतर होता है, जिससे त्वचा चमकदार लगती है। जो मुझे लगता है कि चंचल हमेशा दही का सेवन बहुत करती हो ना? मैं दही खाती तो हूँ, लेकिन जैसे आपने बताया ना त्वचा के लिए, मैं बहुत बार इसे बालों में भी लगाती हूँ क्योंकि इससे बाल बड़े मुलायम और चमकदार बन जाते हैं। बाजारों के जो कंडीशनर है उसके बजाय आप एक बार दही बालों में लगाकर देखिए, इतनी मुलायमियत आती है जैसे कंडीशनर किया हो।
गोविन्दं 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 गोविन्दं। तो अब मैं राजश्री त्रिवेदी, क्योंकि चंचल हमारे कार्यक्रम का जो समय है वो समाप्ति की ओर है, मैं राजश्री त्रिवेदी और चंचल वर्मा अपने श्रोताओं से कहते हैं नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।